हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यहां से आपको दिख रहा होगा ये 2023 का पेपर है। 24, 21, 20 और भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और जिनको प्रिंट कराना है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो एक 49 का छोटा सा ट्रांजेक्शन करके आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए सीधा पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे और पीडीएफ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। यहां से आपको दिख रहा होगा बीएड सेमेस्टर 4 TC401 यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पहला पेपर। और यहां से आप देख पाओगे, देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा नॉलेज एंड करिकुलम। ये जो है नॉलेज एंड करिकुलम वाला जो है चैप्टर है। 3 घंटे का ये पेपर आपसे लिया जाएगा और 80 नंबर आप जो है ओवरऑल ला सकते हो। यहाँ पे पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें कि आप जो है 10 क्वेश्चन का जवाब दोगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर यानी कि टोटल आप यहाँ पे 20 नंबर मैक्सिमम ला सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। टू डेवलप, टू एजुकेट, टू लीड आउट, ऑल ऑफ दीज यानी कि विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना, ये क्वेश्चन था। अब अगला सवाल देखिए क्या है, Who told the statement education and philosophy are two sides of a same coin? यानी कि किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? प्लूटो, रॉस, जॉन एडम, एम के गांधी ने। अगला सवाल देखिए, एम के यानी कि हमारे गांधी जी ने। Which are sources of knowledge based in education? कौन शिक्षा ज्ञान का आधार स्रोत है? सेंस एक्सपीरियंस यानी कि इंद्रिय ज्ञान, जो कि आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है। अगला है लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन, फिर है टेस्टिमोनी यानी कि साक्ष्य, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच टर्म्स हैव इंक्लूडेड इन प्रेजेंट एजुकेशनल अरेंजमेंट? वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में कौन से पद को शामिल किया गया है? टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, या फिर इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर ई, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द करिकुलम इज? पाठचर्या के निर्धारक कौन है? सोशल एंड पॉलिटिकल बेस, सामाजिक और राजनीतिक आधार। दूसरा है इकोनॉमिक नेसेसिटी बेस यानी कि आर्थिक आवश्यकता पर आधारित। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज बेस यानी कि तकनीकी संभावनाओं पर आधारित, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एफ की ओर बढ़ेंगे। क्या है, द वर्ड करिकुलम हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? यानी कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, या फिर हिंदी से। अगला सवाल देखिए क्या है, साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड? चक्रीय प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट मेकिंग, समय प्रबंधन निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ अ क्लास रूटीन मेकिंग यानी कि कक्षा कक्ष दिनचर्या बनाने की प्रक्रिया, या फिर प्रोसेस ऑफ अ स्टडी मेकिंग यानी कि अध्ययन निर्माण की प्रक्रिया, या फिर प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? एजुकेशन का जो है मूल आधार क्या है? एड एंड केटम, एडुकेटम, या फिर ई एवं केटम, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, लर्निंग रिसोर्सेस ऑफ अ करिकुलम इज? पाठचर्या के अधिगम संसाधन क्या हैं? विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय प्रयोगशाला, विद्यालय का खेल का मैदान, या फिर इनमें से सभी। आखिरी सवाल है जे नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है संरचना क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूछा गया 4+3 3+5। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये CTET में भी जो है ये सवाल पूछा जा चुका है, और भी अलग अलग एग्जामिनेशन, टीचिंग एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जा चुका है। सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको करना है और 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 5 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर 2 साइड ऑफ अ सेम कॉइन? शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका जो है आपको क्रिटिकली जो है डिसएग्री करना है, डिस्कस करना है आपको। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच के अंतर को बताना है। यह C नंबर का क्वेश्चन था। डी की ओर बढ़ेंगे, चौथे नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट? यानी कि पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कूल एजुकेशन बोर्ड फॉर डेवलपिंग द स्कूल करिकुलम? यानी कि विद्यालय पाठ्यचर्या विकास के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के योगदान का वर्णन करें। आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन बी का,
राइट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, यानी पाठचर्या के प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन 10-10 नंबर आपको यहाँ पे देखने को 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या है पहला क्वेश्चन? स्वामी विवेकानंद के ज्ञान मीमांसात्मक विवेचना करें। अगला क्या है? पाठ्यचर्या क्या है, इसके अवधारणा और अर्थ का वर्णन करें। पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों को भी लिखें, इसका भी वर्णन करें। इन विच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विल कलेक्टेड बाय यू टू मेकिंग सिलेबस एट लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, क्लैरिफाई इट। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम बनाते समय आप किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है संग्रह करेंगे, इसे स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट? टू लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी वन इन शॉर्ट। यानी कि पाठचर्या विकास से क्या तात्पर्य है? पाठचर्या विकास के विभिन्न उपागम का नाम लिखते हुए किसी एक का ही आपको संक्षेप में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर ई, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड फिलोसफी। ऑल्सो डिस्क्राइब द नीड ऑफ अ फिलोसफी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या एवं दर्शन के संबंध को स्पष्ट करें। पाठ्यचर्या विकास में दर्शन की आवश्यकता को भी आपको लिखना है। अगला सवाल, हाउ द क्लास रिसोर्स मैनेजमेंट लीड्स इन क्लासरूम डिस्कस। यानी कि कक्षा संसाधन प्रबंधन अधिगमकर्ता शिक्षार्थी की भागीदारी को कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में भी वर्णन करना है। तो ये सेमेस्टर 4 का पेपर 1 था। आपको देखिए सेमेस्टर 4 के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे 1, 2, 3, 4 के जो है पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। उन सभी का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 49 का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन से आपको सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।